में मध्य प्रदेश का नाम आने लग गया है। दोस्तों, जहां शिक्षा मंत्री ऐसे शब्द बोलता है जिसको सुनकर शिक्षा भी शर्म आ जाती होगी, और माता सरस्वती तो ऐसे लज्जित होती होगी कि भाजपाई लोगों ने किसको शिक्षा मंत्री बना दिया। तो आज हमारे बीच में जुटे हुए हैं राकेश सिंह यादव, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव है। तो आइए इनसे इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि क्या एक मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा मंत्री इस कदर होना चाहिए कि उसके शब्द सुनकर शिक्षा लज्जा जाए। तो मोहन यादव जी ने जो बोला है, आइए उसकी समीक्षा करते हैं, उनके विचारों पर हम इनके विचार लेते हैं। जी, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो बच्चे जूते मारने चाहिए, लोगों को पीटना चाहिए, घर के अंदर से, हम भाजपाई लोग हैं घर के अंदर से निकाल के मारेंगे, ऐसे शब्द हमारे शिक्षा मंत्री के। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो यह लगता है कि मध्य प्रदेश में थोड़े दिन बाद स्कूल और कॉलेज बंद होने वाले हैं और अखाड़े खुलने वाले हैं। वहाँ बच्चों को हथियार चलाना सिखाया जाएगा, लाठी चलाना सिखाया जाएगा, कैसे वसूली करते हैं वो सिखाया जाएगा, कैसे जेब काटते हैं वो सिखाया जाएगा। अगर इस प्रदेश का एक शिक्षा मंत्री इस तरीके का भाषण सार्वजनिक मंच से देता है कि आपने किसी समाज की, मैं खुद भी यादव हूँ, अगर मेरे समाज की भी कोई बात आती है तो मैं अपने कानून सम्मत अपनी बात रख सकता हूँ, लेकिन उनको सारे समाजों ने वोट दिए हैं उज्जैन में, उसके बाद वो मंत्री बने हैं। आप मंत्री के रूप में एक समाज की बात कैसे कर सकते हैं? वो अपने आप में एक अपराध है। उसके बाद आप बोलने के बाद आप ये बोल रहे हो, आप ये शिक्षा दे रहे हो कि जंगल में जाओ और जानवर मारो, यानी लोगों को सलाह दे रहे हो आप कि शिकार करो। शिकार करना भी अपराध है, तो शिकार को बढ़ावा दे रहे हो, या जनता को आप इस तरह उत्साहित कर रहे हो नए युवाओं को कि जाएं घर से निकालें, लोगों को मारें। ये कौन सी शिक्षा की पद्धति है? ये तो बिहार में भी नहीं है, ये यूपी में भी नहीं है। वो जो यादव हैं ओरिजिनल, वो कभी भी ऐसे शब्दावली नहीं बोलते हैं। वो तो खुद भगवान श्री कृष्ण के खानदान से आते हैं, उस डीएनए से आते हैं, जिन्होंने प्यार, विश्वास और उसके बाद सारी संभावनाओं को जन्म दिया। पूरा एक महाभारत काल चला, उसमें भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, इतने बड़े युद्ध में भी। तो आप तो एक छोटे प्रदेश के एक मंत्री हैं 35-36 में से, किस बात का गुरूर और किस बात का घमंड है कि आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं? चुनाव तो आते जाते रहते हैं, मंत्री आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन आपके शब्द वापस नहीं होंगे। आगर में जाकर सारे अनुसूचित वर्ग को अपमानित करना, दलितों को अपमानित करना, और वहाँ ये दिखाना कि हम यादव ऐसे कभी नहीं थे। यादव जो हैं वो हमेशा दलितों के साथ रहे, पिछड़ों के साथ रहे, लोगों की मदद करी, लोगों के साथ खड़े रहे, अन्याय के साथ खड़े रहे। यादव कभी अन्याय करने की बात नहीं करते। मुझे बहुत आश्चर्य होता है और शर्म भी आती है कि आज हमारे समाज से वो मंत्री हैं और उसके बाद ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे पूरा समाज अपमानित हो रहा है। जी, अब हम बात करें बीजेपी को लेकर, जिस प्रकार से इनके मंत्रियों के बोल बिगड़ रहे हैं, जिस प्रकार से उच्च शिक्षा मंत्री बोल रहा, तो क्या देश में जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी है, आरएसएस के बड़े बड़े समाज सेवी जिन्होंने कहा था कि भीख मांगना भी एक व्यवसाय है, तो क्या देश वाकई अब एजुकेशन में ये होने वाला है? आप देख सकते हो, जब शिक्षा मंत्री का सोच का लेवल, आईक्यू का लेवल अगर ये है कि हम जमीन में गाड़ देंगे, जंगल में जाके जानवर मारो, तो शिक्षा का लेवल तो बचा ही नहीं। अब भीख मांगना एक व्यवसाय, एक कोर्स रहेगा, अन्य कोर्स कई बनते जाएंगे जिनके चर्चा नरेंद्र मोदी जी करते थे कि अब आप अन्य काम करो। पंचर जोड़ना भी एक व्यवसाय है उनकी भाषा में, भाजपा की भाषा में। तो वो सारे व्यवसाय मुझे लगता है कोर्स में कर लेना चाहिए मोहन यादव जी को। पंचर जोड़ने का कोर्स शुरू करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की मंशा है आत्मनिर्भर भारत, पंचर की दुकान लगेगी जगह जगह तो आत्मनिर्भर होगा। वो पंचर जोड़ाने के बाद अगर पैसे नहीं देता तो कैसे मारना है जंगल में ले जाके, वो भी सिखाएंगे वो उन क्लासेस में। तो यही शिक्षा मध्य प्रदेश की होना है, क्योंकि एक ऊपर का जो हेड होता है उससे पूरा स्कूल का एटमॉस्फेयर पता चलता है। आप देखते हैं किस स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल कैसा। जब शिक्षा मंत्री ऐसा है तो अब छात्र कैसे कैसे होंगे इसका अंदाज तो आप लगा नहीं सकते। अच्छा, जिस प्रकार से जो कंगना रनौत है और जिसको लेकर आप विशेष ज्योतिराज सिंधिया और ये बोलते रहते हो, ऐसे कंगना रनौत ने अभी कहा है कि बॉलीवुड गटर है, अर्थात जो उनको कमा कर दे रही है उनको उन्होंने गटर बोला है। और वहीं तुलसी सिलावट ने कांग्रेस को मां कहते थे, उस मां को भी छोड़ के और उसी मां को फिर गाली दे रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस दोनों विषय में? मैंने आज तक ये सुना था कि जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज में कंगना राणावत हैं, उनके गॉडफादर होते हैं, लोग गॉडफादर बदल लेते हैं। ऐसे तुलसी सिलावट या राजनीति में भी ये सुना था कि ये इनके गॉडफादर है, ये इनके पिता बदल लिए, समझ में आता था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों ने माँ बदल ली है। माँ अभी तक कांग्रेस थी, अब इनकी बीजेपी हो गई। ये एक नई परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में शुरू हुई है, माँ बदलना।
अब क्यों बदलते हैं ये तो इनके प्रधानमंत्री बताएं, आरएसएस वाले बताएं, जहां माँ है ही नहीं, इसलिए इनको माँ बदलना अच्छा लगता है। पिता बदल नहीं सकते क्योंकि बाप तो खुद ही ताकतवर है, बदलेंगे तो उनको चूर चूर कर देगा। जी जी बहुत बढ़िया। हाँ, जिस प्रकार से हम इनसे जुड़े हैं तो दोस्तों मुझे भी बताइए कमेंट करके कि जिस प्रकार से जो कंगना रनौत ने जो कहा है कि बॉलीवुड एक गटर है। दोस्तों मैं जब तक जानता हूं और फिल्में देखता हूं और महसूस करता हूं कि कंगना रनौत को यदि अगर फिल्म स्टार अगर किसी ने बनाया है तो बॉलीवुड ने बनाया। अगर बॉलीवुड को ये महिला अगर गाली दे सकती है तो दोस्तों ये आपको भी दे सकती है। जिस प्रकार से तुलसी सिलावट कांग्रेस को मां कहते थे तो और मां को आज गाली दे रहे वैसे आपको भी दे सकते हैं। तो इस बार का वोट आपको बड़े सोच समझ के करना है। मैं दोस्तों कांग्रेस का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का समर्थन कर रहा हूं। और दोस्तों एक मीडिया कर्मी की जिम्मेदारी होती है कि वो विपक्ष का साथ दे, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत विपक्ष है। मैं दिनेश मेहरुटा, मेरे साथ है प्रकाश मोहर कोहली। जय हिंद, जय भारत।